हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। सभी सहारा पीड़ित निवेशक साथियों का एक बार फिर से हमारे स्टी न्यूज़ चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं यूएस का और आप देख रहे हैं स्टी न्यूज़ टीवी। जैसे कि आप जानते हैं कि सहारा से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं। दोस्तों, आज भी एक बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। 17 फरवरी 2022 की ये लेटेस्ट अपडेट। सहारा के निवेशकों ने किया कोतवाली का घेराव। जी हाँ दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट का मुखड़ा है। बड़ी अपडेट महासमुंद की है। परिपक्वता अवधि पूरी होने के बाद 1.5 साल बाद भी जमा राशि नहीं लौटाए जाने पर सहारा के निवेश करने वालों में आक्रोश है। शुक्रवार को सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी के अभिकर्ता, निवेशक, सहारा प्रमुख, क्षेत्रीय अधिकारी सहित जिम्मेदारों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर पूर्व विधायक एवं चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक डॉक्टर विमल चोपड़ा के नेतृत्व में सिटी कोतवाली का घेराव किया गया। अब दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले और पूरी जो हमारे पास ये अपडेट आई है ये सुनाने से मैं पहले आपको एक कंफ्यूज़न दूर कर देना चाहता हूँ। जैसे कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि 1.5-2 साल से निवेशकों को पैसा नहीं मिलने को लेकर ये सभी सहारा सोसाइटी के निवेशक परेशान हैं और इन लोगों की जो थानों में एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो थानों में एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की जाती। दोस्तों, ये एक बड़ा सवाल सभी निवेशकों के दिमाग में घूम रहा होगा। तो दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए आज ये बताना चाहता हूँ कि ये एफआईआरें दर्ज क्यों नहीं की जा रही हैं, और अगर एफआईआर दर्ज की भी जा रही है तो उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। तो दोस्तों, अब आप आ जाइए सेबी विभाग के अधीन में, यानी कि सेबी विभाग के अंडर में सहारा की 2 इकाइयाँ 2011 से प्रतिबंधित चल रही हैं और उनकी देनदारी वगैरह वगैरह सेबी के हाथ में है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मामला बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की वो 4 क्रेडिट सोसाइटियाँ हैं जो सेबी विभाग के ना तो अंडर में आती है, ना इस पर कोई प्रतिबंध लगा हुआ है। यानी कि चारों सोसाइटियों को पैसे की देनदारी और लेनदारी केवल सहारा सुब्रत राय की है। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैं अभी अभी आपसे बता रहा था कि इनकी एफआईआरें दर्ज क्यों नहीं हो पा रही। इनकी एफआईआरें दर्ज दोस्तों इसलिए नहीं हो पा रही क्योंकि जितने भी भारतवर्ष में इनकी ब्रांचें हैं, उन ब्रांचों जहाँ जहाँ ब्रांच हैं उन ब्रांचों के जो थाने उनके अंडर में आते हैं, उन सभी थानों में सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर ये वहाँ पर पहले से ही नोट कराया जा चुका है कि ये सारा सहारा सेबी का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इसी वजह से इन पर कोई एफआईआर ये लोग दर्ज नहीं कर पाते। लेकिन हकीकत क्या है? जी हाँ दोस्तों, हकीकत मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 2 प्रतिबंधित इकाइयों की आड़ में सहारा सुब्रत राय इन क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के निवेशकों का पैसा लेकर बैठे हैं, क्योंकि वो कानून की आंखों में सीधा सीधा धूल झोंक रहे हैं कि मामला जो 2 इकाइयों का 2011 में था और आज जो हम बात कर रहे हैं उन निवेशकों की कर रहे हैं जो निवेशक सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के हैं। हमारा सहारा, ये ऐसे कुछ नाम इनके 4 क्रेडिट सोसाइटी के हैं जो कि निवेशकों का भुगतान सहारा इंडिया 1.5-2 साल से रोको बैठा है। वो लोग एफआईआर दर्ज कराने जाते हैं तो उन लोगों की एफआईआर दर्ज इसीलिए नहीं हो पाती क्योंकि ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट और सेबी का यहाँ पर पहले से ही बताया हुआ है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। बड़ी अपडेट जो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि ये महासमुंद से थी। तो दोस्तों, यहाँ से सहारा प्रमुख पर एफआईआर दर्ज की मांग दोहराई गई। यह दोस्तों, एक बार फिर आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से सहारा प्रमुखों पर एफआईआर की मांग दोहराई गई। पुलिस प्रशासन के साथ शासन प्रशासन ने भी सहारा इंडिया के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर निवेशकों द्वारा लगातार थाना पहुंचाया जाता है, मगर पुलिस प्रशासन द्वारा किसी न किसी प्रकार के बहाना बनाकर कोई कार्रवाई नहीं की जाती।
कई बार अंतिम निर्णय के इंतजार में निवेशकों द्वारा कोतवाली थाना का घेराव किया गया और जोर शोर से नारेबाजी की गई, जहां पर टीआई की अनुपस्थिति में डॉक्टर विलय चोपड़ा ने उप प्रभारी वीके शर्मा से चर्चा की। पश्चात अनुपस्थिति टीआई से डॉक्टर चोपड़ा ने फ़ोन के माध्यम से चर्चा में बताया कि सहारा इंडिया के निवेशकों द्वारा बहुत समय से एफआईआर दर्ज कराने की मांग की जा रही है, परंतु पुलिस प्रशासन कार्रवाई नहीं करती, जबकि निवेशकों द्वारा कंपनी का नाम पता स्पष्ट रूप से दिया जा चुका है। तो दोस्तों, अभी इन लोगों को ये नहीं पता कि पूरा अंडरग्राउंड मामला क्या है। धूल में लाठी चल रही है। आगे खबर है कि चर्चा के दौरान टीआई ने आश्वासन देते हुए कहा कि पदाधिकारियों के साथ चर्चा कर अंतिम निर्णय में बताया कि 19 फरवरी की शाम तक, यानी कि 19 फरवरी की शाम तक सहारा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। अब दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि पूरी पुलिस थाने का घेराव किया गया, लेकिन फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। एक आश्वासन का झुंझुना इन सभी पीड़ित निवेशकों के हाथ में यहाँ पर पुलिस प्रशासन थमा रही है, कह रही है कि 19 फरवरी की शाम को आपकी ये एफआईआर दर्ज की जाएगी। तो दोस्तों, जिस पर चर्चा में डॉक्टर चोपड़ा ने कहा कि गरीब मजदूर निवेशक प्रतिदिन थाना में नहीं आ सकते, काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, घर के हालात दयनीय हैं। यदि 19 फरवरी तक कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो निवेशकों द्वारा अंतिम निर्णय लिया जा रहा है, जिसमें एक सप्ताह के बाद 25 फरवरी को सहारा इंडिया के निवेशकों, जिसमें महासमुदाय एवं रायपुर ज़िले के हज़ारों गरीब मजदूरों शामिल होकर नदी मोड़ गोड़ारी के NH 53 में चक्का जाम कर उग्र आंदोलन करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी धौंस यहाँ पर सहारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित निवेशकों द्वारा दी गई। आपको बता दें कि गुरुवार को इस मामले पर डॉक्टर विमल चोपड़ा, पारदर्श देवी चंद्र राठी, निवेशक पंकज सोनी, राकेश श्रीवास्तव, बिंदु आचार्य, जयवंती साहू ने प्रेस वार्ता आयोजित कर पुलिस और प्रशासन के सहयोग की जानकारी दी। कहा गया कि सहारा के एरिया मैनेजर जीवन राज सिंह ने साल भर पहले आंदोलन में लिखित तौर पर कहा था कि हम हर माह 25 लाख रुपए महासमुदाय ब्रांच को दिया जाएगा, लेकिन एक माह रकम भेजने के बाद फिर से रकम दिया ही नहीं। पारा गांव की रुखमणी निषाद को मैच्योरिटी होने के बाद भी पति के इलाज के लिए रकम मिले नहीं और वह विधवा हो गई। जी दोस्तों, देख सकते हैं आप कितनी दुखद यहाँ पर समस्याएं निवेशकों के सामने है। उनकी जीवन भर की कमाई सहारा इंडिया इस वक्त लेकर बैठा है और यहाँ माँ बहनें विधवा हो रही हैं, तब भी कंपनियों को कोई तरस नहीं आ रहा। आज भी रुखमणी के 50 लाख रुपये जमा है। कहा गया है कि एफआईआर दर्ज ना हुआ तो हाईवे पर जाम करेगी। यह उग्र आंदोलन होगा और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ होगा, क्योंकि हितों की रक्षा की जिम्मेदारी इन्हीं की है। तो दोस्तों, खबर बहुत लंबी है। मैं आपको अपने इस YouTube चैनल पर इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा और आप ये पूरी खबर वहाँ पर पढ़ सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम है तो दोस्तों, मैं इसको जितनी न्यूज़ मेरे पास आई है मैं आगे पढ़ता हूँ। तो आगे खबर यह है कि सरकार भाग चुके चिटफंड कंपनियों पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन सहारा पर निवेशकों का रकम लौटाने क्यों दबाव नहीं बनाया जा रहा। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने सभी चिटफंड कंपनियों के हितों में जो इस वक्त एक प्रोपेगेंडा चला रखा है, वह सभी चिटफंड कंपनियां जो भाग गई हैं, उन चिटफंड कंपनियों, उन सभी चिटफंड कंपनियों का जो दोस्तों इस वक्त भाग गई है, उनका पैसा ये छत्तीसगढ़ की सरकार दिला रही है और एक ये बहुत अच्छा काम है। और यहाँ पर सहारा के निवेशकों के साथ जो दोगलापन किया जा रहा है वो इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पर जो है
जैसे कि मैंने बताया कि एफआईआर भी दर्ज नहीं की जाती और इनको पैसा ये राज्य सरकार इसलिए नहीं दे सकती क्योंकि ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है और इसका मामला सुप्रीम कोर्ट और जैसे कि आप जानते हैं कि सेबी के अंडर में चल रहा है। लेकिन ये मामला सिर्फ 2 इकाइयों का है। यहाँ पर परेशान जो निवेशक हैं वो सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो 4 इकाइयाँ हैं उनसे परेशान है, जिनका पैसा केवल केवल सहारा सुब्रत राय की देने की जिम्मेदारी है। लेकिन यहाँ पर सहारा सुब्रत राय सुप्रीम कोर्ट और सेबी की आड़ में इन निवेशकों का पैसा गबन करने के पूरे पूरे फिराक में है। इस संबंध में पक्ष लेना सहारा एरिया मैनेजर जीवराम सिंह से संपर्क किया गया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किया, यानी कि उनसे संपर्क भी कर किया गया। जो निवेशक हैं वो करते हैं कि भाई हमारा पैसा कब मिलेगा, लेकिन निवेशकों का जो कॉल है वो रिसीव नहीं किया जाता, उसे काट दिया जाता है। मामले में सहारा के जिम्मेदारी अधिकारियों से बातचीत की जा रही है। निवेशकों का पक्ष ले लिया गया है, दस्तावेज भी देखे जा रहे हैं। पूरी मुस्तैदी पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये सब जो है मामला इस वक्त जो चल रहा है उसको यहाँ पर ढक्कन पर चप्पन लगाने वाली, यानी कि यहाँ पर लीपा पोती वाले आश्वासन ही दिए जा रहे हैं। लेकिन निवेशक को ना तो उसकी मेहनत की कमाई का पैसा मिल रहा है और ना उसे इंसाफ मिल रहा है। तो दोस्तों ये थी आज की सहारा से जुड़ी ताज़ा अपडेट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को दोस्तों में शेयर करें और साथ के साथ हमारी बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर एक लेटेस्ट अपडेट पहुंचे सबसे पहले आपके पास। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट न्यू अपडेट में, तब तक के लिए यूएस खान को दें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। साइनारा साइनारा।